हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एस लाइन एपिसोड 4। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर शिव ने जुक को सारी बातें बता दी होती है चश्मे के बारे में। और हो सकता है कि सीओ किसी को चश्मे की वजह से ब्लैकमेल कर रही होगी, तभी उस आदमी ने सीओ को मारना चाहा। इसके बाद हम शिव को सीओ के पास देखते हैं जहाँ पर वो देखती है कि सीओ के सर पे से लाइंस जो होती है वो गायब हो रही होती है। इसका मतलब कि सीओ मर गई होती है और शिव चिल्लाकर उठती है क्लास में। तो यहाँ पर वो सपना देख रही होती है तो उसकी टीचर कहती है कि क्या हुआ, लेकिन शिव कुछ कहती ही नहीं है। तो इसके बाद शिव के फ्रेंड और क्लास प्रेसिडेंट, इसका नाम जैशियो होता है, और ये शिव को मन ही मन में बहुत पसंद करता है। और वो इन दोनों से बोलता है कि क्यों ना हम स्कूल के बाद कहीं घूमने चले। पर शिव मना कर देती है और कहती है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तो इसके बाद हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं। इसका नाम रारी होता है और ये स्कूल की एक एम्प्लॉय होती है। और अब यहाँ पर काम नहीं करने की वजह से इसको डांट पड़ रही होती है। और यहाँ पर रारी के पास भी एक चश्मा होता है जिसमें उसको रेड लाइंस दिखाई दिया करती हैं। अब यहाँ लंच में सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो रारी उनसे बोलती है कि मैं ये काम जल्दी छोड़ दूंगी और जल्दी से एक्ट्रेस बनूंगी। तभी सबकी नजर वहाँ म्यूजिक टीचर पर आकर रुकती है जो कि काफी हैंडसम होते हैं। तो ये लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि म्यूजिक टीचर कितने हैंडसम है, उन्हें डेट करने के लिए हमें पूछना चाहिए। और उन्हें देखकर ऐसा लगता तो नहीं है कि वो सिंगल होंगे। तो यहाँ पर रारी मन ही मन म्यूजिक टीचर के साथ फिजिकल होना चाहती है, तो मन ही मन मुस्कुरा रही होती है। तो गाइस, मेरा यकीन मानो, ये कैरेक्टर बहुत खतरनाक है। और इसके बाद रारी रात को विग पहनकर एक होटल में जाती है। दूसरी तरफ हम जुक को देखते हैं जो कि डोंग को समझा रहा होता है कि ये सब उस चश्मे की वजह से हो रहा है, और वो चश्मा पहन के हम सब देख सकते हैं कि कौन किसके साथ फिजिकल हुआ है। और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरी बातें सच नहीं लग रही हैं। और यहाँ पर हम शिम को देखते हैं जो कि अपना पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और वो रात को होटल को संभालने का काम करती है। तभी यहाँ पर इसके दोस्त आ गए होते हैं और इसको चेकिंग करने के लिए कह रहे होते हैं। शिम कहती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम लोग यहाँ नहीं आ सकते और तुम लोग अभी माइनर हो। तो छोटी वाली लड़की बोलती है कि तुम भी माइनर हो तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब शिम इन दोनों को अंदर बुला लेती है और ये तीनों अंदर बैठकर मजे लेने लगते हैं। छोटी वाली लड़की शिम को जॉनशो की तरफ धक्का दे रही होती है क्योंकि वो जानती है कि वो लड़का शिम को पसंद करता है, लेकिन उसको बोल नहीं पाता। इसके बाद रारी रूम में आती है और वो कहती है कि मैं बहुत लोगों के साथ फिजिकल हुई हूँ, मुझे तो बस म्यूजिक टीचर चाहिए। और वो होटल में रात बिताकर सुबह जाने लगती है। तभी छोटी वाली लड़की उसको देखकर उसे पहचान जाती है और कहती है कि ये तो हमारे स्कूल में ही काम करती है। इसके बाद रारी घर आती है और चश्मा लगाकर रेड लाइंस देखने लग जाती है। और यहाँ पे हम जुक को देखते हैं जो कि शिम की फाइल रीड कर रहा होता है। इसके बाद जुक शिम के साथ हॉस्पिटल जाता है और शियो के सर पर कितनी लाइंस है ये पूछने लग जाता है। शिम बोलती है कि ये शियो की प्राइवेट लाइफ है तो इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, पर ये इसको ये जरूर बताती है कि सीओ के लाइन जिसके साथ भी कनेक्ट है वो हमारे स्कूल का नहीं है। जुक कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा और चश्मा किसी के पास हो सकता है। शिम कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन अगले दिन शिम टीवी पर देखती है क्रिमिनल को जिसके पास हूबहू सेम चश्मा होता है। तो हमें पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे चश्मे पूरे कोरिया में हैं। और यहाँ पर हम रारी को देखते हैं जो कि म्यूजिक टीचर की तलाश में उसके पास आई होती है। अब यहाँ पर दोनों में नॉर्मल बात होती है, लेकिन एंड होते होते दोनों के रेड लाइंस कनेक्ट हो जाती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ सोने के लिए रेडी हैं। यहाँ जुनशियो शिम को अपने साथ स्कूल के बाद स्विमिंग पूल के पास लेकर आता है। और अब यहाँ पर शिम पानी में कूद गई होती है और अंदर ही बैठ जाती है। और ये देखकर जुनशियो को उसकी फिक्र होती है और उसको बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। और फिर दोनों बाहर आकर नूडल्स खाने लग जाते हैं। शिम उसको बताती है कि मुझे लोगों के सर पर लाइंस दिखती हैं। तो जुनशियो कहता है कि कैसी लाइन, ऐसी लाइन जैसे मेरे ऊपर है, देख के बताओ ना। शिम कहती है कि नहीं, हम दोनों के सर के ऊपर कोई लाइन नहीं है। इसके बाद सिम घर आ जाती है और वो बहुत शर्मा रही होती है। और यहाँ पुलिस स्टेशन में एक लेडी आई होती है जो कि जुक को जानती है और उसको हाय हेलो कह रही होती है। डोंग कहता है कि तू इसको जानता है क्या, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। जुक मना कर देता है तो डोंग कहता है कि हाँ, हमारा काम भी तो देखो, हम लोग कितना बिजी रहते हैं, डेट वेट पे तो टाइम नहीं निकाल पाते। जुक कहता है कि मैं टीचर सियोंग के बारे में पता लगाना चाहता हूँ, पर उनके साथ सोना नहीं चाहता मैं। और यहाँ हम फिर से रारी को होटल में देखते हैं और ये सेम रूम में बुक करती है। और अब शिम सफाई करते हुए इसकी बातें सुन लेती है। और यहाँ रारी खुद से बातें कर रही होती है कि मैं रोज अलग अलग मर्दों के साथ सोती हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं हमेशा इस रूम में आती हूँ। और यहाँ हम देखते हैं कि इस रूम में एक होल होता है जिससे ये साइड वाले रूम में जो भी होता है उस सबको देख सकती है। और अब वो देखती है कि उस रूम में म्यूजिक टीचर की एंट्री होती है किसी और लड़की के साथ। और ये देखकर ये शॉक्ड हो जाती है
और गाइस इसके बाद जो भी यहाँ पे हुआ उसको देखकर रारी के साथ मेरे भी होश उड़ गए। इसके बारे में तुम्हें बता नहीं सकती, तुम समझ जाओ। वो लड़की टीचर से कहती है कि कल हम इसी जगह पर फिर से मिलेंगे। टीचर कहता है कि ठीक है, जरूर मिलेंगे। और अब रारी ने अगले दिन रूम में रखे हुए पानी में ड्रग्स मिला दिया होता है और अभी अपने हथियार लेकर तैयार है। और जैसी वो लड़की आती है तो ये उसे मार पीट कर उसके कपड़े पहन लेती है और पहुंच जाती है म्यूजिक टीचर के पास, लेकिन वो इसे पहचान लेता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन रारी खुद पहुंच जाती है इसके साथ सोने के लिए। म्यूजिक टीचर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन यहाँ पर रारी को बस उसके साथ सोना होता है, तो वो बार बार बोली जा रही होती है। तो अब म्यूजिक टीचर यहाँ से जाने लगता है तो रारी उस पर अटैक करने लग जाती है। अब टीचर पहले से ड्रग वाला पानी पीकर नशे में होता है और उसे चोट भी लग जाती है। तो अब ये गिर जाता है तो रारी इसे उठाकर बेड पर लाती है और वो इसके ऊपर चढ़ जाती है। तो वो देखती है कि टीचर के सर के ऊपर से खून निकल रहा होता है। तो यहाँ पर रारी इंसानियत की सारी हदें पार कर देती है। वो एक मरते हुए इंसान के साथ वो सब करती है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं, और उसे ऐसा लगता है कि वो जल्दी से ये सब कर ले ताकि वो टीचर मर ना जाए। लेकिन होता ऐसा ही है, बाद में वो टीचर मर जाता है और रारी भी बाथरूम में जाकर अपने हाथों के नसें काट देती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और अब सीन जब सफाई करने आती है तो इसे वही लड़की मिलती है जो घायल है और फिर वो उसे सब कुछ बताती है और रूम में लेकर आती है। और यहाँ पर आकर सिम देखती है कि वो टीचर और रारी दोनों की मौत हो गई है। और अब सीज को बुलाया जाता है तो जुक सिम से पूछता है कि मुझे बताओ यहाँ पर क्या हुआ। फिर सिम उसे सब कुछ बताती है कि ये लड़की यहाँ पर रोज आया करती थी। जुक कहता है कि क्या ये केस चश्मे से जुड़ा हुआ है। सिम कहती है कि हाँ मुझे लगता है। इसके बाद जुक हॉस्पिटल जाता है सीओ के पास और फिर वापस होटल में आता है और बाथ टब का पानी खाली करने लग जाता है और फिर इसे रारी का चश्मा मिल जाता है, जैसे इसे पता ही था कि ये चश्मा उसे यहीं पर मिलेगा। और अब जुक वो चश्मा पहन लेता है और वो अपने सर पर इतनी सारी रेड लाइंस को देखकर शॉक हो जाता है। और फिर वो हॉस्पिटल भागते हुए आता है सीओ के सर पर लाइंस देखने के लिए और फिर वो उसके सर पर एक लाइन देखता है जो कि बाहर जाकर किसी से कनेक्ट हो रही होती है। और अब ये लाइन किससे कनेक्ट हो रही है और बाहर कौन है ये देखने के लिए जुक भाग कर जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। और गाइस अगर आपको ये जानना है कि वो लाइन किससे कनेक्ट होती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।